अस्सलाम वालेकुम। सामने या अल्लाह। सलार बेटा सबको इन्फॉर्म कर दिया था। बस सब ज्वाइन करते हैं तो फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ।
हाँ भाई, बस कहते नहीं है क्लास स्टार्ट कर लूँ सलार। अच्छा, ये हमने यहाँ से दोबारा मैं स्टार्ट कर रही हूँ। न्यूरो साइकोलॉजी का हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया था।
अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम न्यूरो साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, वो चीज़ें जो ब्रेन हमारे सिस्टम को सेव करता है या मेंटेन करता है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सब लोगों का बहुत थैंक्स बेटा, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि अच्छा ही हुआ जो सैटरडे को कैंसिल हो गई। सैटरडे पूरे दिन नेट का इशू ही रहा, वही वाली बात हो रही है जो लास्ट सैटरडे में हुई थी कि वही लाइट वगैरह का इशू आ रहा है कि पूरी पूरी रात लाइट जा रही है। अब तो आप लोगों सबको ही पता है कि पूरी पूरी रात जो है वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं दे रहा। तो हमारे तो रोज़ाना का यही मामूल हो गया कि पूरी रात जो है वो लाइट नहीं होती है। और फिर ज़ाहिर बात है जब हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है तो फिर हमारे एरिया में 2-3 जगह पर अलग अलग टाइमिंग पर यानी कि पूरा दिन पूरी रात वही चल रहा है। तो इसलिए नेट का प्रॉब्लम जो है वो सैटरडे को भी रहा। मेरी सिस्टर की भी तबीयत ठीक नहीं थी। आप आप लोगों को पता है आजकल जो है वो ये कोरोना की वजह से सबकी हालतें ख़राब हो रही हैं। तो बेटा सब अपना जो है मेरी तरफ से तुम सब के लिए बहुत दुआएं हैं। और बच्चों प्लीज़ प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखो। देखो वही चीज़ ये एग्जिस्ट कर रही है कोरोना भी और डेंगू वगैरह सारी चीज़ें। तो प्लीज़ बेटा अपना सब लोग बहुत ख्याल रखो। पानी वगैरह सब जो है गर्मी भी बहुत है, बाहर निकलते हो लड़कों स्पेशली तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोग जॉब पे भी जाते होगे और बाहर भी निकलते हो। चलो घर में लड़कियां हम रहते हैं तो उतना मसला नहीं होता। तो प्लीज़ है ना पानी वगैरह का इस्तेमाल करें और जो है वो फासला भी रखें, मास्क वगैरह पहनें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई मजाक हो रहा है। ये बेटा जब हो रही है तबीयत ख़राब तो बहुत बहुत बुरी हो रही है, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। वही जो मैंने आपको बताया था, मेरा जो स्टूडेंट है जो मेरे साथ गया था वो बच्चा अब तक रिकवर नहीं हो पा रहा है। उसका आज छोटी सी इंजरी भी है, ऑपरेशन है, सॉरी इंजरी कह रही हूँ। तो बस ये कि दुआ करें सबके लिए, सारे बीमार जो हैं वो शिफायाब हों। क्योंकि बेटा पैसा का पैसा जा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं लेकिन कोई रिकवरी नहीं हो रही है, टेस्ट क्लियर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपना ख्याल रखो सारे के सारों। मुझे बहुत फ़िक्र है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे, अपने माँ बापों को साया सलामत रखे और बस खुश रहें आबाद रहें सारे के सारे। ठीक है। तो अब ये है कि मुझे किसी की ऐसी ना वो ना हो, वरना फिर मैंने मुझे डांटना भी आता है। मैं कान पकड़ कर ना अच्छी तरीके से जो है ना वो मुझे ना पिटाई भी करनी आती है, मैं जब वो होता है। तो ये कि अपनी अपनी सेहतों का ख्याल रखें। आप सब लोग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, हम सब के लिए। तो अल्लाह ताला बस सलामत रखे तुम लोगों को। आमीन बेटा। अच्छा चलें, अब जो है वो साइको फार्म जो हम न्यूरो साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा था कि न्यूरो साइकोलॉजी के लिए कि हम क्या कैसे अपना माइंड को पढ़ रहे हैं, अपने दिमाग को पढ़ना है, हमारे दिमाग का क्या क्या सिस्टम क्या क्या काम कर रहा है। तो यही साइको जो है फार्मोलॉजी जो है वो हमें क्या बता रही है। फार्माकोलॉजी के कैटेगरीज और न्यूरो ट्रांसमीटर्स, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या क्या काम कर रहा होता है, किस तरह से काम कर रहा होता है, किस तरह से वर्किंग कर रहा है, उसके ऊपर जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या था कहते एस्टेल्कोलाइन एस्टेल्कोलाइन जो है वो हमें क्या बता रही है कि इन्वॉल्व इन स्लीप अराउजल एंड मूवमेंट इन्फ्लुएंसेस। यानी कि ये जो अराउजेस क्या होती हैं, अराउजल का मतलब क्या है कि उससे क्या डिस्कवर हो रहा होता है। ठीक है ना। तो ये एस्टेल्कोलाइन जो है वो ये जो है ना CHO है, तो इसको को लाइन कहा जाएगा। ठीक है ना। तो ये अगर आपको स्लीप होती है, आप सोते हैं, तो उससे क्या चीज़ आ रही है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं, आपके इन्फ्लुएंसेस में क्या हो रहा है कि लर्निंग, मेमोरी और कंसंट्रेशन जो है वो हो रहा है। देखिए हम ये कहते हैं ना कि सोना जो है वो बुरा है या बुराई की बातें हैं, तो ये सोना भी आपकी जो है अगर नींद पूरी ना हो ना, तो नींद के बगैर भी आप लोगों को जो है ना मसले हो सकते हैं। तो नींद के हवाले से जो है वो यही है। ठीक है। तो नींद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब अगर हम ये कहते हैं कि अगर नींद नहीं पूरी होती तो कैसे हमारी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। हमारी कोई देखिए हम बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। अगर एक रात जागें या 1 से 2 रातें एक रात जाग लें, चलें वो भी बर्दाश्त हो जाता है। फिर अगर आप नींद नहीं ले रहे तो आपकी कोई लर्निंग नहीं है, आपकी मेमोरी नहीं, बिल्कुल आप वो हो जाते हैं, खाली दिमाग हो जाता है। कोई अगर बात भी कर रहा होता है तो आपको सुनाई नहीं दे रहा होता, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस सब डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर क्लास में भी यही हो रहा होता है कि बच्चे आगे बैठे होते हैं। अब जैसे अभी अगर अब तुम लोग क्लास ले रहे हो तो कुछ नहीं कम में जो है ना वो नींद में होंगे, कुछ ने लैपटॉप खोले होंगे और कुछ बैठे बैठे सुन रहे होंगे। हाँ क्योंकि रिकॉर्डिंग पे तो है, हम इसका सुन लेंगे।
लेकिन यहाँ पर अटेंडेंस भी दिखानी है। अच्छा सलार, सबकी अटेंडेंस का स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, और ग्रुप में डालना है। तो इससे फ़र्क क्या हो रहा है कि आप जो है वो चीज़ों को कैसे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि चीज़ें डिस्कस करना, बताना कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये लर्निंग, आपकी मेमोरी जो है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है अगर आपकी नींद ना हो। तो इसलिए ये जो एल्कोलाइन जो है वो हमें ये बता रही है, एस्टेल्कोलाइन जो है वो हमें ये बता रही है कि अगर आप स्लीप ले रहे हैं तो उससे क्या अराउजल हो रही है कि आपकी मूवमेंट, यानी सोने में भी आप लोग जो है ना बिल्कुल नहीं सो रहे हो, उसमें भी आपकी मूवमेंट हो रही होती है, आपके स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, आपको जो ड्रीम आ रहे होते हैं, या आपका जो गैर शऊरी सिस्टम जो है वो एक्टिव हुआ होता है। शऊर वाला जो है वो जो है डिसएक्टिव हो जाता है, लेकिन जो गैर शऊरी है, यानी कि 3 स्टेजेस ऑफ माइंड जो हैं वो जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको, उसके लिए जो है वो आपका एक कंसंट्रेशन, एक फोकस जो है वो आपका सोना ही बरकरार रहता है। अगर नींद पूरी नहीं करोगे, इसलिए कहते हैं कि 8 घंटे जो है वो डेली आपने सोना है, जिसकी बेस पर आपकी ये जो मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन बनता है। अगर आप सोना कम कर दें तो आपके ऑटोमेटिकली जो है ना फिजिक्स डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, आपका गायब दिमागी होने लग जाएगी। गायब दिमागी का मतलब वही मेमोरी लॉस्ट होने लग जाएगी। तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये चीज़ें जो है वो आपको यही चीज़ बता रही होती है। अच्छा जी, ये है एंड्रो, अब दूसरा क्या है जी, नॉर्पेन फ्राइन जो है वो नॉर्पेन फाइन फ्राइन जो है वो अफेक्ट करता है मूड पे, कॉग्निशन पे, अलर्टनेस पे, परसेप्शंस पे, लोकोमोशंस पे। और उससे अराउज क्या हो रहा है, यानी कि फंक्शनिंग, स्लीप, और उससे अराउज क्या आ रहा है कि इनसफिशेंसी, डेवलप डिप्रेशंस। यानी कि आप जब ये देख रहे होते हैं कि जो चीज़ आपकी मूड्स पे अफेक्ट कर रही है, कॉग्निशंस पे अफेक्ट कर रही है, अलर्टनेस है, परसेप्शंस हैं, ठीक है ना, लोकोमोशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फंक्शनिंग्स जो हैं ये आपको बता रही हैं कि आप किस तरह से जो है वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये किसी के जो है नेट के सिस्टम से जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेटा, अगर किसी का नेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ताकि जो है ना ये सिस्टम में बंद हो। तो कहीं और भी सिस्टम चल रहा होता है ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होता है। अच्छा जी, ये नॉन जो फ्राइन है मैम वो आपकी अफेक्ट आवाज करता है बिल्कुल मूड पे। नहीं आ रही। कॉग्निशंस का मैंने पहले भी बताया था कि कॉग्निशन प्रोसेस जो होता है, बिल्कुल ये टाइम मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो है वो पर्सनैलिटी पे, फिर मोटिवेशन पर है, और फिर ये कॉग्निशन पे भी ज़रूर मैं करूँगी, ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ें समझ में आ सकें, ठीक है ना। तो कॉग्निशन क्या होता है कि एक्शन की बेस पर रिएक्शन, यानी कि अगर मैंने आपसे कहा, मैंने सलार को जो है वो डांटा, सलार क्या बदतमीजी कर रहे हो, अब सलार का इस मेरे बिहेवियर पे, यानी कि एक तो मैंने कहा यार बेटा समझ लेते आप तो वो हो जाता। तो अब सलार इसमें मुझसे क्या कहता है, मिस आपने नहीं सुना था, आपको मैं बोल रहा था, और या फिर यूँ कहते अच्छा मिस आपने जैसे कहा वैसे। तो ये दोनों चीज़ें, बिहेवियर कॉग्निशन आ सकता है, एक्शन का रिएक्शन आ सकता है। अगर मैंने पोलाइट बोला है तो मे बी सलार जो है वो इन टर्म्स ऑफ इनपोलाइट हो सकता है, ठीक है ना। या मैं इम्प्लॉइड हूँ तो सलार पोलाइट हो सकता है। मैं ये कहूँगी सलार ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें मैंने पहले एक अलर्ट कर दिया था, तो तुम्हारी ये चीज़ें क्या हो गई हैं, और तुम लोगों को ना समझ नहीं आता, टाइम की वो नहीं है। तो अब उसमें अब सलार जो है वो या तो मुझसे जो है वो बहुत रिलैक्स होकर बात करे, ओके मैम कोई मसला क्यों। अच्छा, ये दोनों चीज़ें क्यों आएंगी, अगर मेरी और सलार की अंडरस्टैंडिंग है, मैंने सलार को, मुझे पता है मेरा ये बच्चा, मेरा स्टूडेंट जो है वो इस तरह का नहीं है, तो अगर वो एकदम हार्श होता है तो शायद मैं टॉलरेट कर लूँ, क्योंकि हो सकता है इस बच्चे का इसका कोई मसला हो या कुछ ऐसी बात हो। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। तो कॉग्निशन का रिएक्शन इस बात पर भी आता है, जैसे अब अगर एक बच्चा है जो बिल्कुल ही जो है वो रेगुलर है, सब कुछ कर रहा है, टाइम पर असाइनमेंट दे रहा है, तो वो उसका हमें पता है, तो अचानक वो अगर इरेगुलर हो जाता है तो वो एक तशवीश की बारिश है। तो ये कॉग्निशन का रिएक्शन होता है कि आपका एक्शन की बेस पर रिएक्शन होता है, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसी के ऊपर हो रहा है। तो फिर और एक बच्चा है तो जो रहते ही रेगुलर है, तो हम कहते हैं कि हाँ जी वो भी जो है वो
उसकी बात है। तो अगर ऑन टाइम नहीं आ रहा है एक बच्चा जो रेगुलर है, तो उसमें भी कोई ना कोई मसला है, तो वो हम पूछते हैं कि हाँ भाई क्या मसला है, क्या नहीं है। तो इसी तरह जैसे अगर मैं सलार ने अगर मुझसे इम्पोलाइट होकर बात की है, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ ज़रूर कोई ना कोई ऐसी के बीच में बात है जो मुझे रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो वो फिर मैं उस चीज़ को समझूंगी कि नहीं, और हो सकता है अब यही चीज़ अगर मैं गुस्से में होंगी तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे सारे इस वक्त सारे स्टूडेंट सलार है, सारे बच्चे वो मेरे बिहेवियर को जानते हैं। वो ये कहते हूँ, ये सोचेंगे जरूर कि मिस तो हर वक्त पोलाइट लेती हैं, आज अगर कुछ इम्पोलाइट है तो कोई ना कोई मसला है, आज तक मिस की तबीयत ठीक नहीं है या कोई परेशानी है। तो उससे आप जो है वो अपनी कॉग्निशन रिएक्शन को बात करते हैं। तो कॉग्निशन एक प्रोसेस है, यानी एक्शन और रिएक्शन के बीच में कि आप उसका अफेक्शंस कैसे तलाश करते हैं। तो वो अफेक्शंस कैसा आता है, वो इसी तरह से आ रहा होता है, ठीक है ना। अब समझ में आ गई। तो मूड क्या है, वही आपके मूड स्विंग होते हैं। कभी आप एंग्री हो रहे हैं, कभी आप जो है वो पोलाइट हो रहे हैं, कभी इम्पोलाइट हो रहे हैं, कभी जो है खुश हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी जेलिस फील कर रहे हैं, कभी कुछ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डिटरमाइन कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ज़रूरी बिल्कुल उसमें जो है वो सबसे बड़ा जो बात है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉग्निशन इफेक्ट समझ में आ गया कि ये मैं इसलिए अलग अलग चीज़ें बता रही हूँ कि बाज़ दफ़ा अगर ये टॉपिक ना भी पढ़ाया जा रहा। आवाज़ आ रही है मेरी? तो अगर ये कॉग्निशन जो है रिएक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो अलर्टनेस का क्या मतलब होता है कि आपको देखिए कुछ इंट्यूशंस हो जाती हैं, इंट्यूशन से भी आप अलर्टनेस हो जाते हैं। जैसे अभी आपको ये लग रहा है कि जी हालात अभी कोरोना की वजह से थोड़े ख़राब हैं, तो आपको आपका माइंड अलर्ट है कि कभी भी कुछ हो जाए, यानी कि रोज़ाना की बेस पर अपडेशन आती रहती हैं। रोज़ाना मीडिया पे कोई ना कोई क्लास, कभी स्कूल बंद हो रहे हैं तो कभी खुल रहे हैं, कभी शाम में बंद हो रहे हैं तो सुबह में खुल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, अलर्टनेस आ रही है। और कभी एकदम केसेस बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें यही बताई जा रही हैं कि हम कैसे जो है वो अपने दिमाग को अलर्ट रखें। और एक इंट्यूशन हो रही होती है कि जैसे अभी अब मौसम देख के ऐसा लगा जी अभी बारिश हो जाएगी या धूप तेज़ी से पड़ेगी। तो ये भी एक आपका जो है वो इन्वायरमेंटल अलर्ट होता है, ठीक है ना। पर जैसे जो है वो महकमा मौसम बता देते हैं कि जी अभी अब से 2 घंटे के बाद जो है ना ये मौसम हो जाएगा, और इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। सलाह ये स्नैपशॉट ले लें जो है सबका अटेंडेंस का, पहले स्लॉट में भी ले लीजिएगा, और फिर दूसरे स्लॉट में अगर सिमिलर हो तो भले ना लीजिएगा, फिर लास्ट में देख लीजिएगा अगर कोई आगे पीछे आ जाते हैं बच्चे, तो फिर उनका भी जो है वो आप अपडेशंस ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, परसेप्शन का भी एक टॉपिक है। परसेप्शन एक ख्याली मफरूज़ा है। मैंने अपनी तरफ से एक परसेप्शन बना लिया है कि भाई सलार तो है ही ऐसा, तो आप उस परसेप्शन से निकलेंगे नहीं। यानी कि सलार रूड है या सलार पोलाइट है, या सलार फ्रेंडली है, या सलार जो है वो कोऑपरेटिव है। तो ये मेरा एक परसेप्शन है। अब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है कि मैं अगर अचानक सलार को कहती हूँ भाई इस वक्त नेट का मसला हो रहा है, सलार ने फ़ौरन समझते जो है ना सारे मैसेजेस चला दिए। अब मैं बेफिक्री हूँ कि हाँ भाई सलार जो है वो डील कर लेगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर क्लास का मसला है, मेरा मसला है, कोई भी आप लोगों का मसला है, तो सलार जैसे अभी क्विज़ का मसला हुआ, बच्चों ने कहा कि भाई मिस आज अनाउंस है, ये है वो है, हम यूजुअली क्लास में ले लेंगे, सही हम शेड्यूल इस क्लास में ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है वो हम लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट के ऊपर बात है, ठीक है ना। तो ये परसेप्शन क्या है कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स का पता है कि हाँ जी पढ़ने वाले बच्चे हैं, करते हैं, कोऑपरेटिव हैं, इसके अलावा पार्टिसिपेटिव हैं। तो हम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं, तो मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे जो है ये वाले पेपर या इस तरह की चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ये क्या है जी, परसेप्शन है, एक आपने ख्याल बना लिया। अब चाहे वो नेगेटिव परसेप्शन भी हो सकता है और पॉजिटिव परसेप्शन भी हो सकता है। नेगेटिव ये है कि हर स्टूडेंट ये, जैसे कुछ टीचर ऐसे हैं जो अपना परसेप्शन ये बना लेते हैं कि भाई हर स्टूडेंट ही ऐसा ही है। देखें, स्टूडेंट हो या टीचर हो, स्टूडेंट की नज़र में टीचर के हवाले से ये ख्याल होता है कि हर टीचर ऐसा ही होता है, ठीक है ना। और टीचर के हवाले से ये होता है कि स्टूडेंट
जो है वो कभी किसी के नहीं होते। स्टूडेंट सिर्फ अपने मफाद को लेकर चलते हैं या अपनी ख्वाहिशात को लेकर चलते हैं, लेकिन अगर आप वाकई एक रिलेशनशिप या को रिलेशन मेंटेन करते हैं तो एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाती है, जो ना कि सिर्फ इस डिपार्टमेंट या इस क्लास तक महदूद रहती है, बल्कि आपका स्टूडेंट्स का इन्फ्लुएंस जो है वो अगर यूनिवर्सिटियाँ ख़त्म भी हो जाती हैं, क्लासेस ख़त्म भी हो जाती हैं, सेमेस्टर ख़त्म हो जाते हैं, डिग्रियाँ मिल जाती हैं, उसके बाद तक आपके स्टूडेंट्स के साथ आपके ताल्लुकात रहते हैं। यकीन करें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बाहर भी चले गए हैं, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई किसी जगह पर बैठा हुआ है, लेकिन जब वो हमारा नाम लेते हैं, दूसरे टीचर्स के सामने हमें याद करते हैं, और जब वो टीचर्स हमें बता रहे थे कि भाई आपका फलाना स्टूडेंट, बल्कि मैं अब 1-2 जगह पर पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो वो जब मुझे देख के खुश होते हैं तो मुझे हैरानी होती है कि मेरे साथ ही मेरे बच्चे जो है अब वो पढ़ा भी रहे हैं, तो वो इतना शुक्रगुजार होते हैं। यानी किसी को मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया है, फार्मेसी में फेडरल में मैंने पढ़ाया, तो वहाँ पर भी एक सब्जेक्ट्स पढ़ाए मैंने, मार्केटिंग के, कम्युनिकेशन के, तो वो बच्चे आज अगर अच्छी जॉब्स पे बैठे हुए तो वो जब मुझे मिलते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है कि यानी कि वो भी हमारी तरह एक लेक्चरर बन गए और जो है वो हमें एडमायर करते हैं और हमें याद रखा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये परसेप्शंस होते हैं कि अगर हर टीचर का अगर मेरा नेगेटिव परसेप्शन उनके पास होता है तो कभी मुझे देख के भी सलाम ना करें, लेकिन पॉजिटिव परसेप्शन है तो दैट्स वाई वो मुझे देखते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं, और बल्कि जाहिर करते हैं कि जी हम इसके स्टूडेंट हैं। अगर वो वहाँ उस लेवल पर ना चाहें तो हमें जाहिर भी ना करें, लेकिन वो जाहिर करते हैं ताकि उनको ये अप्रिसिएशन होती है, हमें अप्रिसिएशन होती है कि नहीं हमारे बच्चे कहीं बैठे हैं। और यकीन करें कि मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को इतनी अच्छी पोस्ट पे रखे। जब हम बात कर रही हूँ मैं सलार को, नौशाद को, रुकैया हैं, नेहा हैं, सारे बच्चे जो मुझे अब नाम याद आ रहे हैं सामने हैं, तो ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पर होंगे तो बड़ी खुशी होगी। मैं सिर्फ बच्चों के हवाले से नहीं, बच्चियाँ भी, और माशाल्लाह हमारी बच्चियाँ बड़ी कॉम्पिटिटिव हैं। और देखिएगा आगे जाहिर सी बात, अब तो आने वाला वक्त सारा एजुकेशन का सिस्टम का है, तो अपने आप को हर लिहाज से प्रिपेयर करें। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जो है वो कहीं फील्ड में पीछे रह जाएं, तो फील्ड में अपने आप को आगे रखें। शादे बेटा, हो सकता है नेट का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो इस वजह से भी कट कर आ रही है, आपकी तरफ से नेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो ये एक जो है वो बड़ा सीवी फंक्शनिंग्स क्या होता है कि सीवी का मतलब है कि पूरी ओवरऑल, जैसे हम अपनी ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो इसी तरह ओवरऑल बॉडी की जो जितनी फंक्शनिंग्स हैं वो जो है वो चीज़ें कर रही होती है। स्लीप, सोना, खाना और पीना, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है बॉडी के पार्ट के लिए। अगर ये तीनों चीज़ें बॉडी को ना मिल रही हों तो आप जो है वो उसको करते नहीं हैं। अच्छा, अब से अराउज क्या हो रहा है, देखो ये सारी चीज़ें, मूड, कॉग्निशन प्रोसेस, यानी मुझे अगर बच्चों की तरह देखो, अगर इस क्लास से मुझे जो है अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा होगा, अच्छा ये 10 मिनट बाद जो है वो जूम बंद हो जाएगा, तो दोबारा रीज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद सब ऐसा होता है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, मुझे भी नहीं पता चल रहा होता कि भाई 1 मिनट बाकी है, कितना मिनट बाकी हैं, तो ये है कि ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है, तो दोबारा जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, अब इससे अराउज क्या हो रहा है, अराउज का मतलब है कि ये जो सारे सिस्टम कर रहे हैं ना, इनसे फीडबैक क्या आ रहा है, ये उभार क्या रहा है, तो इनसफिशिएंसी डेवलप्स डिप्रेशंस। क्या डिप्रेशन इन सब चीज़ों से आ सकता है, ये परसेप्शन से, कॉग्निशन से, मूड से, कोई मुझे बता सकता है कि डिप्रेशन इन चीज़ों से अराइज हो सकता है? डिप्रेशन इन चीज़ों से अराइज हो सकता है? कैसे, नौशाद कैसे आएगा? कॉग्निशन से कैसा आ सकता है, मूड से कैसा आ सकता है, अलर्टनेस से कैसा आ सकता है, परसेप्शन से कैसा आ सकता है, स्लीप से कैसा आ सकता है? मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, छोटे मोटे मेन पॉइंट्स हैं, इनकी बेस पर डिप्रेशन कैसे रिकॉग्नाइज हो सकता है, कैसे डेवलप होगा, हर कोई एक पॉइंट पे बता दें। बिल्कुल, ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि आप, एक तो चीज़ है और जो नहीं भी है उसके ऊपर भी आप बात कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग से तुम्हारी क्या मुराद है सलार, जरा इसको थोड़ा सा डिस्कस करो कि ओवर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट?
बिल्कुल। अच्छा, मिजाज के आपके खिलाफ हो तो डिप्रेशन आ जाता है और दूसरे के मिजाज से खिलाफ हो तो डिप्रेशन नहीं आता है। मैम आप हमें सुन पा रही हैं? यानी कि एक डिप्रेशन तो ये होता है काम के हवाले से। अगर मैं ये कहूँ कि भाई अगर आपको सर ने कोई काम, बॉस ने कोई काम असाइन कर दिया, वो आपको नहीं आ रहा, उससे डिप्रेशन आ गया, ठीक है ना, सही है। और एक तो ये कि बिला वजह आपने इतना अच्छा काम कर दिया तब भी आपके बॉस ने यानी कि अगर आपने मुझे अच्छा सा असाइनमेंट दे दिया तब भी मैंने जो है वो नौशाद को जो ना सुना दिया कि क्या ये कोई असाइनमेंट बनाया है, ये कोई तरीका है, तो उससे भी तुम्हें डिप्रेशन हो गया कि टेंशन होने लगी कि यार मैंने तो इतना अच्छा किया था, हम इसका बिहेवियर से मेरी सारी जो है वो एनर्जी जो है वो डाउन हो गई, ऐसे ही ना। अच्छा, ओवर थिंकिंग से क्या मुराद है सलार? ये ओवर थिंकिंग को कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करोगे तुम? ओवर थिंकिंग क्या चीज़ है? और कोई है जो ओवर थिंकिंग को एक्सप्लेन कर सकता है सलार के अलावा? नौशाद, आप, शाहदेव, नेहा, मैम रुकैया। मेरी आवाज, हेलो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरी बात ये है कि रुकैया बिल्कुल सही बात की कि जैसे एकदम एक्सीडेंट हो जाता है या अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं। नहीं बेटा, आवाज़ नहीं आ रही, 1 मिनट में ज़रा इसको सही करती हूँ दोबारा माइक को। दोनों हाई उसमें ही हैं, बोलें बोलने की। हाँ, अब बोलें। मैम आवाज आ रही है हाँ मेरी? हाँ, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यस मैम, ओवर थिंकिंग जो है जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज के बारे में सोचना। बिल्कुल सही कहा सलार। लाइक होता है लाइफ में, लोग करते हैं ऐसी ओवर थिंकिंग। हाँ, नूरुलैन बिल्कुल सही कहा, एक ही चीज को सोचते रहना। और यस मैम, एग्जैक्टली करते हैं। कभी कभार जैसे कभी क्लास है तो रात से ही इसके बारे में सोचना कि कल क्लास है, मैम आएंगी। जरूरत से ज्यादा एक होता है कि चलो कल क्लास है, अभी जल्दी सो जाता हूँ, लेकिन उसी के बारे में बार बार सोचना कि क्या होगा क्या होगा। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में भी सोचना ये तो इज बहुत कॉल्ड जबरदस्त बात कह दी तुमने कि जो ओवर चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, हम थिंकिंग। उसके बारे में सोचते जा रहे हैं और जाहिर सी बात है वो हमारी कंट्रोल से बाहर है, उससे ओवर थिंकिंग। और फिर उसी के बारे में जो है वो नित नए ख्यालात आते रहते हैं, ये बिल्कुल सही बात। और ये बिल्कुल जनरली हमारे साथ जो है वो हो रहा होता है। देखो ये अब जैसे अब हमारे साथ जो है ये बार बार जो है नेट का मसला हो रहा है और जो है ये अब, लेकिन ये हमारे लिए ओवर थिंकिंग नहीं है, ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है कि ये नेट के मसले हमारे साथ रहेंगे, ये लोड शेडिंग के मसले हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि जब तक हम ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है और इश्यूज भी हमारे साथ जो आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर भी जाहिर सी बात है बहुत सारी क्लासेस हो रही होती हैं पूरी हमारे पाकिस्तान में, और जो है वो तो नेट जो है वो इशू करता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रही है सबको? अब दरअसल आप लोगों का भी कनेक्शन मेरे साथ मिल रहा होता है ना, कि जैसे आप लोग बात करें तो फौरन यहाँ पर भी जो है वो इफेक्शंस आ रही होती हैं। बिल्कुल सोच सोच के डिप्रेशन हो जाती है। सही, मुझे तो सलार के बाद 100% सही लगी कि एक जो चीज़ है ही नहीं हम उसके बारे में सोच रहे हैं, जिस चीज़ के इख्तियारात हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे अगर मैं एक बात कहूँ, क्या अच्छा ये सलार एक और मिसाल अगर मैं दूँ, क्या आप लोगों को अपने एग्जाम्स के पास या फेल होने का इख्तियार आपके हाथ में है? क्या आप ये समझते हैं? क्या ये इख्तियारात आपके हाथ में हैं? ये तो एक मिसाल जो है वो है, ये मेरे हाथ में है। अच्छा,
हाँ रजा, ये मेरे हाथ में तो है कि किसको पास करना है किसको फेल करना है। निकम्मे कितना सही पॉइंट से बोला है ये कि ना ये आपके हाथ में। इसको देखो ये कितना एक्टिव हुआ है इस वक्त जो है ना, मुझे कैसा प्रॉपर इसने आंसर दिया इस बात का। हाँ निकम्मे मेरे हाथ में ही है, लेकिन वही बात है कि गलतियाँ इंसान से होती हैं। मैं अगर एंड टाइम पे जो है वो रज़ा को पहचानने से इनकार कर दूँ तो क्या क्या होगा, और जो है वो रज़ा को जो है वो मैं 80 के बजाय 8 दे दूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ थोड़ी होगा, दोबारा पेपर दे देंगे। डिप्रेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। और ये डिप्रेशन इंसान को कहाँ तक लेके जाता है, इससे बेटा मौत तक वाक़ई हो जाती है। तो इसको बिल्कुल ईज़ी नहीं, ये तो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ हँसी मज़ाक करके। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं। जैसे ना सोना, ये भी एक डिप्रेशन कर देता है कि इंसान पागल हो जाता है। तो ना सोने की जो डिप्रेशंस होती हैं उससे जो है वो टेंशन क्रिएट होने लग जाती है, और वो टेंशन अनएक्सपेक्टेड होती है, वो कोई सोची समझी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। तो इसलिए ये जो मूड आपका है, इससे भी डिप्रेशन होती है कि बार-बार अगर आपके अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, बार-बार आप जो है वो कभी ना गुस्सा कर रहे हैं, कभी प्यार से रह रहे हैं, कभी फ्रेंडली हैं, तो ये भी एक डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो इससे भी जो है वो आपको जो है वो फ़ौरन जो है ना ये कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा परसेप्शन, अगर मेरे हवाले से आपका परसेप्शन गलत है तो इससे भी आपको जो है वो डिप्रेशन होगा कि अब मिस क्या कहेंगी, अब मिस क्या करेंगी, अब मिस ने मेरे साथ ये कर दिया। यानी कि ये जो ओवर थिंकिंग जो सलार ने कहा ना, मैं हूँ नहीं वो चीज़, लेकिन तुम्हारे परसेप्शन में मेरे लिए इतनी नेगेटिविटी या इस हद तक पॉजिटिविटी है कि अब तुम मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोचना नहीं चाहते। अब तुम ये नहीं सोच सकते कि मिस के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी है कि मिस हमें पास कर देंगी, ठीक है ना, मिस के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी है कि सब कुछ हमें कर देंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सोचनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो उस चीज़ को जो है वो मेंटेन करें। आपको ये सब चीज़ें जो है खुद भी सोचनी पड़ेंगी और अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो वाली चीज़ जो सलार की 100% 16 आने वाली बात जो मैं कहूँगी कि वो ये है कि जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में सोचना, जो आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचना। हाँ, आपकी मेरे साथ रिलेशनशिप परसेप्शन अच्छा है तो आपने उस परसेप्शन के तहत अपना रिज़ल्ट तक का सोच लिया है कि हाँ जी मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपके परसेप्शन मुझसे नेगेटिव है तो आपको ये पता है कि मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, इस बंदी ने या इस टीचर ने मुझे मार्क्स देने ही नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ये परसेप्शन की बेस पर आपकी नेगेटिविटी या डिप्रेशंस या पॉजिटिविटी या एक्सेप्शंस जो है वो आपकी आती है। अच्छा जी, ये वही बिहेवियर जो कॉग्निशन की बात हो रही है वही